लोगों का CUET का सिलेबस जो है ऑफिशियली आउट हो चुका है। दैट मीन्स कि द वेट इज ओवर। जिस CUET के सिलेबस का अब तक हम वेट कर रहे थे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या बातें आने वाली है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कितने मार्क्स का होगा, कितने आवर्स का होगा, सारी की सारी क्लैरिटी NTA की वेबसाइट पर ऑफिशियली अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज के सेशन में कि हमारे पास क्या क्या बातें हमारे पास हैं, यानी कि हमें कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, क्या क्या सेक्शंस फाइनली है, एंड कैसे हमें तैयारी करनी होगी हमारे CUET एग्जाम की, ताकि हम अच्छे से अच्छे बेस्टेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले पाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात यह है कि जो 1 वीक पहले हम लोगों ने सिलेबस अनाउंस किया था, बिल्कुल वही सिलेबस है, बिल्कुल अभी ऑफिशियली वही सिलेबस आ गया है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रोवाइड करी थी, दैट वाज द एग्जैक्ट एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है, जिसको आप nta.ac.in पर जाकर देख सकते हो। सेम पब्लिक नोटिस 26 डेट को आपका अपलोड हुआ है, आपको दिख जाएगा, वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ जो टेलीग्राम का लिंक है उसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये हमने अपलोड करवा दिया है। ठीक है जी। चलिए, तो NTA की वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस आ गया है, जिसमें बोला गया है कि subject conduct of CUET test UG 2022 for all the central university exams, all the central university admissions अब फाइनली स्टार्ट होंगे, और आप लोगों को कॉलेज में एंट्री लेने के लिए CUET का एग्जाम देना होगा। सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज CUET के थ्रू ही एडमिशन दे रही होंगी। ठीक है जी। तो आपका एडमिशन अब एग्जाम्स के थ्रू होगा, ना कि आपके 12th बोर्ड्स के एग्जाम्स के थ्रू। इस बात को समझ पा रहे हो? चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए जो आपका ऑफिशियल नोटिस है उसके थ्रू एक PPT प्रिपेयर किया है, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली हम समझा पाए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे कैसे बातें रहने वाली है और कैसे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास है, दैट इज कि NTA has been entrusted with the responsibility of conducting अंडर ग्रेजुएट टेस्ट। तो यहाँ पर अभी के सेशन में हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट्स की, यानी कि आपका UG एंट्रेंस एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सब में एंट्री लेने के लिए CUET देना पड़ेगा। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक एग्जाम और आप सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस में जा सकते हो। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है कि कैसे एग्जाम होगा। सबसे पहला बात तो क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है जी। और बाकी की सारी बातें देखो, बाकी क्या होगा कि बाकी सारी इंफॉर्मेशन अब NTA नहीं देगा, अब फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे कॉलेजेस। जो भी आपका कॉलेज है वो इंफॉर्मेशन निकालेगा कि हम ऐसे एडमिशन लेंगे, हमारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारे पास ये कोर्स लेने के लिए आपको ये सब्जेक्ट्स के डोमेन देने हैं। तो अब आपको कॉलेज के रेफरेंसेस लेने हैं कि अगर मुझे इस कॉलेज में जाना है तो मैं उस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करके अपना एग्जाम दूं। क्लियर है ये बात? अभी भी आपको डाउट्स जो भी है कमेंट सेक्शन में आप फॉर श्योर पूछ सकते हो। ठीक है जी। और एक और सॉल्यूशन मैं आपको डाउट्स का बताऊंगी, वो लास्ट में सेशन के। चलिए, तो देट्स एंड ऑफिशियल पोर्टल। तो अब देखो क्या हो गया कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर UG प्रोग्राम्स विल बी ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल से आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। The link for the same will be made available on the official website. तो आपकी अब एक CUET की नई वेबसाइट बन चुकी है, जिसका नाम है CUET-samarth.ac.in। इस पर ही सारी अपलोड्स आपको मिलेंगी। ठीक, ये बात हम समझ पा रहे हैं। कैंडिडेट्स हु प्रिपेयर टू विश फॉर CUET 2022 आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका कुछ ना कुछ प्लान होता है हर बच्चे का कि मुझे DU में जाना है, मुझे BHU में जाना है। तो जो भी आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी यानी कि प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका पढ़ना पड़ेगा आपको, और उसके बेसिस पर आप CUET अटेम्प्ट करोगे। ठीक, हम आपको टोटली गाइड करेंगे, ऐसा बिल्कुल ब्लैंक होने की या फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए ही बैठे हैं और टोटल गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं हम कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2 से खुल जाएगा, यानी कि आप 2 अप्रैल से एडमिशन
एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे, जो कि 30th तक ओपन रहेगा। अप्रैल 30th तक ओपन रहेगा, 2 ऑफ अप्रैल को स्टार्ट होगा। देन फर्दर बातें क्या है, हमने जो आप लोगों को सिलेबस बताया था वो बिल्कुल परफेक्ट और एग्जैक्ट सिलेबस था, बिल्कुल वही सिलेबस अब ऑफिशियली भी आउट हो चुका है। तो सिलेबस में देखो क्या है, सेक्शन 1 के 2 पार्ट्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन 2 हमारा डोमेन वाला था और सेक्शन 3 हमारे पास जनरल टेस्ट है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है इन सेक्शंस में लेने के लिए। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने क्या बोला है और आपका प्रेफर्ड जो प्रोग्राम रहेगा। ठीक है जी। अब सेक्शंस की बात अगर हम करें तो सेक्शन 1 है, जैसा कि आपने आप लोगों को बताया था कि आपकी लैंग्वेज होगा। सेक्शन 1A में आपकी लैंग्वेज आएगी, आप इन सारी लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 13 लैंग्वेजेस में से सेक्शन 1 ही होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, मैम फिर सेक्शन 1B क्यों बता रहे हो आप? तो सेक्शन 1B उन बच्चों के लिए है जो कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहते हैं। मान लो कि आप करना चाहते हो फ्रेंच ऑनर्स करना चाहते हो, स्पेनिश ऑनर्स करना चाहते हो, या फिर आप इन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो, तो तब आपको ये सेक्शन भी देना है, वरना नहीं देना। ठीक है, मान लो जो बीकॉम बच्चा कर रहा है उसको ये सेक्शन नहीं देना, सिर्फ सेक्शन 1A देना है। उसमें आप इन 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज उठा सकते हो, चाहे वो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो इन सारी लैंग्वेजेस में से आप एक लैंग्वेज ऑप्ट करोगे। ठीक है, 1A में ये सारी लैंग्वेजेस होंगी, 1B में ये वाली 19 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनल है कि आप 1A भी कर सकते हो, 1A तो करना ही करना है, बट यहाँ पर आपको 1B ऑप्शनल है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में जाओगे तो आप 1B ऑप्ट करोगे। वेरी क्लियर टू एवरीवन? समझ पाए इन बातों को? सेक्शन बी की बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि 27 डोमेन सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे। उन 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से हम मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये बात हमें? अब अगर बात की जाए तो सेक्शन जो आपका 1 है, सेक्शन 1 आपका टोटल 50 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं एंड 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। अगर आप 2 लैंग्वेज लेते हो तो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, एक लेते हो तो 45। वेरी क्लियर? डोमेन में भी ऐसा ही होगा, आपके पास 27 डोमेन में से 6 आपको मैक्सिमम उठा सकते हो, एक उठाओ, 2 उठाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 45 मिनट्स और आपके पास होंगे 50 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट करने होंगे 40 क्वेश्चंस। अब मैम डोमेन्स कौन से हैं? सबसे पहली बात, सारा का सारा पेपर एमसीक्यू होगा एंड आपके पास डोमेन्स कौन से हैं? ये 27 डोमेन्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये सारे 27 डोमेन्स आपके पास अवेलेबल है। अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक पेज का, मुझे तो लगता है एक एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि सीयूईटी का क्राइटेरिया है क्या। ठीक, क्लियर है ये बात? ये 27 सारे डोमेन्स में से आप कितने 6 डोमेन्स ऑप्ट कर सकते हो। वेरी क्लियर? चलिए लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट है, दैट मींस कि आपका जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों को पता है, एप्टीट्यूड पहले से ही हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो जनरल एप्टीट्यूड आपका आ रहा है जो कि 60 मिनट्स का होगा, 75 क्वेश्चन जिसमें होंगे और अटेम्प्ट करने होंगे हमें 60 क्वेश्चन। एंड क्या क्या आएगा उसमें? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपकी आ रही होंगी इन द सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 भी क्या है? for any such undergraduate programs being offered by university where general test is being used for admission। तो अब आप जिस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि हमारे अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना। ठीक, ये बात क्लियर है? समझ पा रहे हो इस बातों को? चलिए, तो यहाँ पर हमने टोटल बातें समझ ली। फाइनल बातें ये है कि आपका एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये नहीं है कि घर पर बैठ के देना है, आपको एडमिट कार्ड में अलॉट किया जाएगा एक सेंटर, वहां पर आपके लिए सिस्टम्स प्रोवाइडेड होंगे, उन सिस्टम्स में जाकर आपको एमसीक्यू क्लिक करके आने होंगे। समझ पाए बातों को? चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है? कैंडिडेट कैन चूज अ लैंग्वेज। देखो अब आपको मैंने सेक्शन 1A और सेक्शन 1B बताया, तो 1A और 1B मिला के आप
3 लैंग्वेजेस ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, ठीक है जी। एंड सेक्शन 2 ऑफर्स 27, जिसमें से आप 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। सेक्शन 3 जो है आपका जनरल टेस्ट का है। फॉर चूजिंग लैंग्वेज अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B, मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन अंडर सेक्शन 3, द कैंडिडेट मस्ट रेफर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर यूनिवर्सिटी। तो टोटल बात अब एनटीए से हटके यूनिवर्सिटी पर जाएगी कि जैसा जैसा यूनिवर्सिटी बताएगी उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक। ये बातें हमें क्लियर हो पाई। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। लैंग्वेज आपका 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम प्रिपेयर्ड होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपका डोमेन है वो 12th क्लास के एनसीईआरटी से उठकर आएगा। पूरा 12th क्लास का एनसीईआरटी उठकर आएगा इन योर डोमेन। समझ पाए इन बातों को? चलिए, और सेक्शन 3 आपका हम लोगों ने आपको बताया कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। रजिस्ट्रेशन आप कहां से कर पाओगे? cuet.samarth.ac.in आप लोगों के लिए नई वेबसाइट बनाई जाएगी, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है जी। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका बिल्कुल 12th के एनसीईआरटी जैसा होगा, ठीक है। आपके 12th के एनसीईआरटी से निकल कर आएगा, यानी कि जो आप 12th में पढ़ रहे हो अपना डोमेन में वहीं से आएगा, बट एमसीक्यू होगा, ठीक है। टोटल 12th निकल कर आएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे क्या होगा आपके पास कि क्लास, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो आप प्रेफर कर रहे हो वो अलाउ करती है कि एक पुराने साल के बच्चे भी दोबारा सीयूटी दे सकते हैं, तो आप सीयूटी दे पाओगे, ठीक है जी। चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पर आप लोग को मैंने बता दी, 27 डोमेन है। कैंडिडेट्स आर एडवाइस, एक बार आपको एडवाइस किया जाता है कि आप cuet.samarth.ac.in पर विजिट करते रहो फॉर योर इश्यूज। ये कुछ रेफरेंसेस है जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैम आप क्या कर रहे हो, हम इतने ज्यादा अब एक नए डिलेमा में पड़ चुके हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारियां करनी है। तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे और बेस्टेस्ट प्रिपरेशन सीयूईटी एग्जाम की लर्न करो क्लासेस पर ही आपकी होगी, ठीक है। बेस्टेस्ट प्रिपरेशन, डोमेन आपके सारे कॉमर्स के मोस्ट ऑफ देम मैं ही आपको पढ़ा रही होंगी, कॉमर्स के डोमेन्स। एंड साथ के साथ बाकी टोटल आपका जो तीनों के तीनों सेक्शंस है, जो आपका 3 आवर्स का एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 आवर्स, उससे भी ज्यादा ले जा सकते हो आप अगर आप ज्यादा डोमेन लोगे, तो वो सारा हम लोग आपका प्रिपेयर कराएंगे बिल्कुल बेस्टेस्ट वे में। एक एक चीज, एक एक मॉक, एक एक एमसीक्यू आपका हम लोग प्रिपेयर कराएंगे यहाँ पर। बट आपको ये करना है कि टाइम से एनरोल कर लो, क्योंकि आप एंड टाइम पर एनरोल करोगे तो उस टाइम पर इतना सारा चीजें कवर कराना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो आप अब क्या कर सकते हो, लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री एंड द पेड बैचेस। फ्री भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, इन बातों में मत रहना कि पेड ही मिलेगा। तो फ्री और पेड कंटेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, लर्न करो द लाइव लर्निंग आपको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। एंड साथ के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग को एक नंबर मिल जाएगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि हमारा ये इश्यू है, ये कैसे सॉर्ट होगा, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, सारी टोटल गाइडेंस हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको सीयूईटी एग्जाम देना है। इनजस्टिस वाली बातें खत्म हो गई कि ये अगर इसका 90% है, इसका 75% है, तो इसको कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा। तो अब आपके ऊपर है कि आप कॉलेज एडमिशन कैसे ग्रैब करते हो, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।